जरूरी नहीं है सिर्फ लड़कियां ही मोटी होती हैं, लड़का और लड़की दोनों मोटे हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। आपको उस दिन एंगेजमेंट में जो वीडियो प्ले हुई थी उस वीडियो का आइडिया कैसे आया? रजत, तुम स्वाति से इतना डरते क्यों हो? रजत, तुम लड़कों को किस टाइप की स्पेसिफिक लड़की चाहिए होती है? कोई तो जैसे जैसे एंगेजमेंट पास आ रही थी मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो बना के अभी दे दूं रजत को, क्योंकि इसमें मेरे को एक और आइडिया आया कि रजत ने मुझे प्रपोज किया था, मुझे उसको प्रपोज करना है। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are hot and sexy. So guys, ये वाला व्लॉग बहुत मोस्ट अवेटेड व्लॉग था, क्योंकि बहुत लोग यही आंसर्स चाह रहे थे जो उन्होंने क्वेश्चंस कर रहे थे हमारे को इंस्टाग्राम पे। आज उन सब के आंसर मिलने वाले हैं। आज हमने पूरा पिटारा निकाला है क्वेश्चंस आज का। तो लोग बड़ा होने वाला है क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब देने वाले हैं। तो पहली व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, इसको ज्यादा ना खींच के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है अंकुश की तरफ से। भाई, मैं अपनी बंदी से बहुत प्यार करता हूँ, लॉयल हूँ, प्यार से रहता हूँ, कभी गुस्सा नहीं करा, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई बिकॉज अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ। तो आज के वक्त में अच्छी लड़की कैसे ढूंढे? इतना बड़ा क्वेश्चन भैया देखो, क्वेश्चन बड़ा है बट आंसर मैं छोटा भी कर देता हूँ आपको। आज के टाइम में अच्छी लड़की मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं तो अपने आप को इसलिए लकी समझता हूँ क्योंकि पहले के टाइम पे लड़की नसीब लेके आती थी, आज के टाइम में लड़की नसीब देख के आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जो फाइनेंशियली तुम जो प्रॉब्लम बता रहे हो ना स्टेबल होने की, तो मेरा तुम्हें यही एडवाइस है, सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल चीजों को ठीक करो, उसके बाद प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ो। क्योंकि फाइनेंशियली आप ठीक रहोगे तो आप अपने पार्टनर को भी अच्छे से खुश रख पाओगे और अपनी फैमिली को भी टेक केयर कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बाबा, सकती लेना अरे बाबा, ये दिया मेरा बाबू। मेरे को कर ले इतना पहले 2 बार और कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पहले 10 क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा, फिर 10 ये करेगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष की तरफ से। मैं लड़कों के इस बार ज्यादा आंसर दे रहा हूँ क्योंकि लड़के कंप्लेंट करते कि तुम लड़कियों को ज्यादा। हो रहा है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। रजत भाई, अब कॉल्स आते हैं उन रिश्तेदारों के जो आप पर हंसते थे जब आपने वीडियोस बनानी शुरू करी थी। तो ये बहुत ही Very बढ़िया nice क्वेश्चन लगा। question. तो गाइस बिल्कुल आते हैं, लेकिन आज मैं खुलेआम बोलता हूँ, मैं उन लोगों के फोन नहीं उठाता क्योंकि उस टाइम पे मेरा बुरा वक्त चल रहा था। तो उन लोगों ने बहुत मजाक मस्ती करी, मैं चुप था, मैं एक अच्छे टाइम का वेट कर रहा था। आज वो टाइम आ गया है तो मैं इसलिए उनके किसी के फोन नहीं उठाता। और हाँ, अगर कोई इसमें से रिश्तेदार देख रहा है जिसका मैं फोन नहीं उठाता तो भाई मत करा कर, क्योंकि मैं आगे भी नहीं उठाऊंगा। टाटा। एटीट्यूड। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं वो चीज़ें कभी नहीं भूल सकता जैसे जिन जिन रिश्तेदारों ने मेरी मम्मी के साथ इल ट्रीट या कैसे भी बिहेव करे, मेरे से मजाक मस्ती करी। क्योंकि ना रिश्तेदारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? अरे वीडियो बना रहा है, इसमें तो क्या ही रखा है, चस्की। घर में आके जानबूझ के मम्मी पापा से ऐसे टॉपिक मतलब स्टार्ट करते हो, और तुम्हारा छोटा लड़का क्या कर रहा है, वो ना होता है, कोई भी घर में लड़का होगा ना वो रिलेट कर सकता है। जानबूझ के वो उस टॉपिक को छेड़ते हैं। कोई बच्चा पढ़ाई में वीक होगा और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, वो जानबूझ के ना मम्मी पापा के सामने शुरू करेंगे ताकि मम्मी पापा हमें सुनाना शुरू करें और उस पर मजाक मस्ती कर ले। तो कोई बात नहीं, कर्मा होता है, घूम के तो सही है, ऐसा होता सब पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो लड़की का भी रिप्लाई कर देते हैं। रजत भाई, तुम्हारा नाम बोलो। चाली बोलो तो। रजत भाई, तुम्हारा इन स्वाति का कभी ब्रेकअप हुआ है बीच में? देखो भाई, हमारा तो ब्रेकअप हुआ नहीं, और मैं तुम्हें आज खुलेआम एक चीज बिल्कुल क्लियर कट बोल दूं, जहाँ प्यार होता है वहाँ ब्रेकअप नहीं होता। सांसें ब्रेक हो जाती है, लेकिन प्यार में ब्रेकअप जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। अगर ब्रेकअप हो गया तो प्यार था ही नहीं। तो हमारे बीच में बहुत प्यार है, तो हमारा कभी ब्रेकअप ना हुआ है ना कभी होगा। ब्रेकअप अगर हमारे रिलेशनशिप का होगा तो वो 17 नवंबर को होगा, देन विल बी मैरिड। देन हम आराम से 30-40 साल और साथ में कपल रहेंगे, फिर हम तथास्तु हो जाएंगे अपना जो राख बन के। 50 साल की गारंटी ली है मैंने शर्मा जी। जिस हिसाब से हमारा खाना पीना है ना, मुझे नहीं लगता। बदतमीज थप्पड़ मारो। आकृति का। रजत, तुम लड़कों को किस टाइप की स्पेसिफिक लड़की चाहिए होती है? कोई स्पेसिफिक क्वालिटी? 2 बार स्पेसिफिक। तो गाइस सिंपल सी बात है, हम लड़कों की कोई लंबी लिस्ट नहीं होती लड़कियों की तरह। हमें बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि निभाने वाली मिल जाए। चाहने वाली तो यार हर किसी को मिल जाती है। मेरे दोस्त वो काला जॉर्डन है, उसको भी 2-4 लड़कियां चाह लेती होंगी, बट निभाने वाली नहीं मिल रही मेरे भाई को भी, वो सिंगल बैठा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, हम लड़कों को सिर्फ निभाने वाली चाहिए होती है, जो हमारे साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमारी फैमिली के साथ निभा ले। क्योंकि कंपैटिबिलिटी किसी की फैमिली के साथ मैच नहीं होती, वो बनानी पड़ती है। तो बस हम लड़कों की यही रिक्वायरमेंट होती है, जो प्यार कर ले और इज्जत से बात कर लो, निभा ले। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया का। रजत, तुम स्वाति से इतना डरते क्यों हो?
देखो भाई, मैं सिर्फ स्वाति से नहीं, मैं हर उस इंसान से डरता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ, चाहे वो मेरे मोम डैड हो, मेरी मतलब बहन भाई जो भी हो, स्वाति हो, मुझे उन सबसे डर लगता है जिनसे मैं प्यार करता हूँ। क्योंकि देखो, जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो हमारी वजह से हमें कुछ भी करे, कमेंट करे, गाली दे, पीछे से जो मर्जी करे, हमें क्या लेने देना, भाड़ में जाए, उन चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जिससे हम लाइक प्यार करते हैं, जैसे मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे को हर बार ना ये डर लग रहा था कि यार मैं कहीं ज्यादा उस पर गुस्सा ना कर दूं, इसको हर्ट ना कर दो। हाँ उसको हर्ट ना कर दूं, तो ना लगता है कि इसको बुरा ना लग जाए, क्योंकि ये बुरा फील करेगी तो उससे इवेंचुअली मुझे भी बुरा फील होगा ही हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज्यादा सीरियस हो गया था। ये कौन थी? shizuka_01 डॉट क्या है ये? नोबिता। लेकिन ये मैंने जानबूझ के लिया, इसका बड़ा मस्त आंसर आने वाला है। डार्क डार्कर डार्केस्ट के बाद क्या आता है? तो डार्क डार्कर डार्केस्ट के बाद मेरा एक दोस्त आता है काला, दीपक जॉर्डन नाम का। और डार्क डार्केस्ट के बाद आता है दीपक जॉर्डन, माय काला फ्रेंड। सो अपने हर उस काले दोस्त को टैग कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक का, मतलब हमारा वाला नहीं, वो तो जॉर्डन है। भाई हम लड़कों के लिए कोई एक एडवाइस जो तुम दे सकते हो अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो? रजत का नहीं हुआ, छोड़ो। मगर क्यों? तो बट मैं एडवाइस दे सकता हूँ क्योंकि लड़कों की फीलिंग लड़के ही समझ सकते हैं। अच्छा। तो भाई मैं तुम्हें एक ही एडवाइस करूंगा, अगर कोई लड़की तुम्हें छोड़ के चली गई है तो उसका मतलब है वो तुम्हारी रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म कर चुकी है। सो प्लीज उस लड़की को वापस मत बुलाओ, तुम उसके पैरों में भी पड़ जाओगे ना तो भी वो इज्जत तुम्हारी वापस नहीं आने वाली। तो जो एक बार जा चुकी है, तुम्हारी इज्जत हो चुकी है, तो उसे जाने दो। भगवान ने कुछ तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। वाहेगुरु, महादेव, जय श्री राम, जो भी आप भी बिलीव करते हो या अल्लाह को भी मानते हो तो उन पे बिलीव रखो, उन्होंने कुछ आपके लिए अच्छा सोचा होगा, इसलिए वो पर्सन आपको छोड़ के गया। एंड हाँ, जीसस को भी अगर मानते हो तो भी। आप इतने ज्ञानी कब से हो गए? नहीं यार, कभी कभी लोग ऑफेंड हो जाते हैं बीच में ना कि हमारे उसका नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान एक ही होता है, बस नाम अलग भाई अलग है। हमारे आगे कोई मंदिर गुरुद्वारा कुछ भी आ जाए, हम लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, तो हम पीर लोग हर चीज मंदिर को हो, रिस्पेक्ट करते मंदिर हैं। हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह, क्योंकि सब भगवान एक ही है मेरे लिए। तो हो ठीक गए है, खत्म। अब तेरी वाली बज्जी आ गई। चलो, इतने सारे क्वेश्चन आपने कर ही लिया, एक आध मैं भी पूछ लूं क्या आपसे? पूछ। मैंने ना एक क्वेश्चन लिखा था गाइस, एक क्वेश्चन मैंने लिखा था रजत के लिए, मैं उससे पूछना चाहती हूँ। शर्मा जी कि रजत, तुमने मुझसे ही क्यों प्यार किया? तुम्हें तो कोई और भी मिल जाती। अब ये एकदम से क्वेश्चन ये कोई पूछने की बात है, बट अगर क्वेश्चन पूछा तो कुछ अच्छा आंसर करना पड़ेगा। चलो, एक शायरी याद आ गई, मैंने रील पे देखी थी। अगर तलाश करूं तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी तरह मुझे और कौन चाहेगा। कितने सारे पारे क्वेश्चन के आंसर कैसे ले आते हैं? मैंने फिल्टर कर लिए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने पकड़ लिए ताकि कल को अगर रील बने तो मेरे डायलॉग्स पे आने चाहिए। सेल्फिश इंसान। सेल्फिश क्या होता है? आंसर तो मेरा, थॉट्स तो मेरे हैं, क्वेश्चन ही तो है। मेरे जैसे आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। और पहली बात, मुझे देखना भी नहीं, कोई कर भी सकता नहीं कर सकता, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। माई आईज इज टोटली फोकस्ड ऑन यू, my eyes is like a DSLR now, everything is blur except you, my focus is on you। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चंस के आंसर देगी स्वाति। सो गाइस, हमारा क्वेश्चन है कीर्ति घारू से, रजत सर जैसा हम्बल जेन्युइन मैन मिलेगा एक और? देखो भाई, ये तो सिंगल पीस था और ये मुझे मिल गया। इसके जैसा या ये मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मिल सकता। ये जेम है लिटरली में, लड़कों की कैटेगरी में। मैंने आज तक अपने दोस्तों में या फिर कभी भी ऐसे कभी अपने आसपास मैंने कोई ऐसा लड़का देखा ही नहीं है, कभी नहीं देखा। तो ये बिल्कुल सिंगल पर्सनालिटी है, कहीं नहीं मिल सकती। मैं इसकी बात काट रहा हूँ, बट इसने जो बात बोली वो गलत है। इसलिए ऐसा जेम मिलना ये वो मुश्किल है, ये बात नहीं है। मैं एक कोयला था, बट उस कोयले को तराश के जो हीरा बनाया गया है वो इसने बनाया, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये बिना बात के जो मेरे को क्रेडिट दे रही है, तो मैं बिल्कुल इसे सच नहीं मानता। मैं जो भी बना हूँ इसके प्यार से और इसकी वजह से बना हूँ। इस जो भी मैं मतलब बिहेवियर मेरा है, मैं इसकी वजह से हूँ, तो उसमें मेरा कोई इतना रोल नहीं, मेन रोल इसी का है। देखो, इंसान के दिल पे जाना चाहिए। दिल अगर अच्छा हो ना तो बुरे से बुरा आदमी भी नॉर्मल रहता है। कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है कि तुम ऐसे हो जाते हो, बट अदरवाइज अगर आपका दिल अच्छा है ना तो आप हमेशा ही अच्छे रहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है, आप दोनों की लव स्टोरी बताओ। ये हम बता चुके हैं, आप हमारा लव स्टोरी का ब्लॉग जमन करके, जन्नत। तो आप ये हमारे आंसर्स, आई मीन ये वाला ब्लॉग आप हमारा जाके देख सकते हो, हमारे यूट्यूब पे डाला हुआ है लव स्टोरी का। और लव स्टोरी का इस वाले चैनल पे भी हमने डाला, उसमें डिटेल में हमने बताया है। अच्छा, ये क्वेश्चन हमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, बट कीर्ति ने एकदम साथ में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। आप दोनों ने रोका 2022 में किया, फिर शादी के लिए 2 इयर्स का वेट। इसका आंसर शर्मा जी देंगे।
अभी तो तेरी बारी थी। मैं ही दूँ। तो गाइस इसका सच बताऊँ तो मेन रीज़न यही है कि मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। एंड मेरे जो भाई है मेरे से 6 साल बड़ा है, मेरी जो बहन थी वो मेरे से 4 ईयर्स ओल्डर है। तो उन दोनों की शादी लाइंड अप थी। पहले मेरे भाई की शादी हुई 23 में, दैन उसके बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हुई है अभी 24 के मार्च में, 5 मार्च को, 5 मार्च 5 मार्च कह लो। तो इस वजह से ये था कि घर में जब पहले बड़े हों, छोटा शादी कर लेता ना, तो घर वालों को उस चीज़ से प्रॉब्लम थी। एंड इसके घर का केस क्या था, इनके घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इकलौती बच्ची बची थी, एक ही लड़की है इनके घर में। मैं और मेरा भाई थे, हाँ। मेरे भाई की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी 2020 में। बट मेन बात यह थी कि देखो किसी भी लड़की के घर वालों की तरफ से सोचो तो अब जैसे पब्लिक फिगर है, ये वीडियोस बनाती है, मेरे साथ घूम रही है, फिर रही है, स्टोरीज डाल रही है, वीडियो बना रही है, तो वही रिश्तेदारों की भड़क। तो रिश्तेदार ना बहुत उंगलियां करते हैं फोन करके के आओ मुंडा केडा, हमने देखी वीडियो, ऐसे ही बोलते हैं। और इनकी भाषा में बोलूँ तो उंगली करते हैं, मैंने देखा था लड़के के साथ, अच्छा चक्कर चुक्कर है क्या। वो ना जानबूझ के मस्ती लेने के ना रिश्तेदारों की एक आदत होती है, कीड़ा होता है, तो वो करते थे। तो उसका हमने सोल्यूशन निकाला कि हम शादी तो कर लेंगे आराम से अपने टाइमिंग के हिसाब से, पहले रोका कर लेते हैं। एटलीस्ट ये चीज़ हमारी ऑफिशियल हो जाएगी कि हमारी फैमिली की तरफ से रजामंदी और हमने शादी करनी है, क्योंकि हम अपनी तरफ से हमारी इंटेंशन एकदम क्लियर थी कि हमें तो शादी करनी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो हमने रोका कर लिया। उससे घर वाले भी खुश हो गए, मेरे घर वालों को भी प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी भी बात होगी, इनके घर की बात होगी और हमारे लिए भी सही हो गया और रिश्तेदारों के मुँह भी बंद हो गए। तो ये था रीजन। इसके बाद है पलक, शादी के बाद आपने कितने बाद बेबी प्लान करने का सोचा है, प्लीज इसका रिप्लाई जरूर देना। ये सिर्फ जो आपने लिखा है ना प्लीज इसका रिप्लाई जरूर देना, इसलिए मैं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करती। ये बहुत बुरा, ये बहुत आगे की बातें हैं। तो अभी शादी कर लें, अपना करियर सेट कर ले, अपना फ्यूचर बना ले, उसके बाद ये भी कर लेंगे। सब कहने की बात है। पहले मेरा ये पहला बच्चा यही है, यही जिस दिन बड़ा हो जाएगा उसके बाद मैं दूसरे बच्चे का सोचूंगा। उससे तो यही बच्चा नहीं संभल रहा, बहुत जिद्दी है, बहुत हाई मेंटेनेंस है। मतलब हाई मेंटेनेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ पैसा, पैसा तो ये भी कमाती है, बट जितने इसके टेंट्रम्स, क्रैंकी बिहेवियर जो बच्चे का मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे उससे प्यार भी इसी वजह से था कि एकदम बच्चे नेचर की है, और वो आप लोगों के आगे नहीं है, वो सिर्फ मेरे आगे। क्योंकि कोई भी लड़की होगी, कहते हैं ना एक वो जो औरत होती है वो अपने पसंदीदा मर्द के आगे ही बचपने में आती है और बच्चा बन के दिखाती है, तो वो सच है। इसके बाद है दिव्या का क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग फॉर हनीमून। गाइज ये हनीमून के तो क्वेश्चन भरे पड़े हैं, मतलब एक तरफ 50% क्वेश्चन और एक तरफ 50%। तो हनीमून गाइज अभी देखो हम प्लानिंग फेज में है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम प्लान कर रहे हैं, बट मेन जो हमारा हनीमून का प्लान था वो जून जुलाई में ही हो सकता है। अब जो लोग समझदार है वो समझ सकते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। रीजन है वहाँ ठंड होती है, जहाँ स्वाति को जाना है बहुत ठंड होती है, और हमारी शादी सर्दियों में तो बर्फ में जाके वहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए अभी हम कुछ और प्लान कर लेंगे उसके लिए, बट हमारा मेन जो हनीमून प्लान है वो जून जुलाई में ही एग्जीक्यूट हो सकता है। स्ट्रेस डाल रही गाइस, मोटा खर्चा डालेगी। दोनों मिलके करते हैं, मिलके तो कर लेंगे, यहाँ पे आधा तो जाएगा। इसके बाद है जाट तेवातिया, हेलो रजत एंड स्वाति, मेरा क्वेश्चन रजत से है, आप यूट्यूब के अलावा और जॉब करते हो क्या। ये भी बहुत सारे थे, मैंने कहा चलो आंसर कर देते हैं। यार सच बताऊं, पहले मेरा खुद का बिजनेस था, मेरी पीआर कंपनी थी स्टारशल एंटरटेनमेंट के नाम से। अगर आप सर्च करो तो शायद आज भी पेज आ जाएंगे फेसबुक या फिर वेबसाइट्स वगैरह। बट मतलब कैफेज लाइन का हो गया, पार्टी ऑर्गेनाइज करवाना, पीआर हैंडल करना, बहुत सारे कैफेज रेस्टोरेंट के। मैं किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट नहीं करूंगा, ना किसी क्लब को प्रमोट करूंगा। सो बहुत सारे मेरे पास 8-10 कैफेज थे, 1-2 नाइट क्लब थे, तो उन सबकी जो मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गई, तो पुरानी बात है, मतलब जनरली वो मैं देखता था। बट उसके बाद मेरे को ये चीज़ में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, तो फिर मुझे मजा आने लग गया और इसमें भी ठीक ठाक मेरे को पैसा आने लग गया। तो मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए हम ये कर रहे हैं। प्लस साथ में उसका कुछ अपना फैमिली का बिजनेस है जो वो अपने आप हैंडल करता रहता है, हर चीज नहीं बता पाएंगे। मेरी एक राशन की दुकान है, मैं टॉफियां बेचता हूँ। यार पागल। सो या इसके बाद है कोना, पता नहीं क्या नाम है। एक और इसके सर की कसम खा के बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन ये लाई है ना, क्वेश्चन जो पढ़ रही है, ये सारे स्क्रीनशॉट इसने लिए हैं। मैंने इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ, और अब ये मैं फर्स्ट टाइम जो सुन भी रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ वो डायरेक्ट सुन रहा हूँ आपके सामने व्लॉग में। तो कुछ क्वेश्चंस इसने पढ़े थे जो इसको अच्छे लगे क्वेश्चंस, वो इसने पहले ही आंसर कर दिए। तो बाकी मैंने जो पढ़ रही है ना अपने क्वेश्चन, उसमें से मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। इसके सर पे हाथ रख के बोल रहा हूँ, तो झूठ तो बोलूंगा नहीं, और जितना भी अनस्क्रिप्टेड। अच्छा ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का करंट एज, और क्या आप एक दूसरे से मिलने के पहले ही फेमस थे। तो गाइज अभी करंट एज मेरी 24 है, रजत की 28 है, और हम दोनों पहले
पहले मिलने से पहले फेमस थे या नहीं, मैं बता देती हूँ। रजत मेरे से मिलने से पहले से ही फेमस था और मैं नहीं थी। मैं जस्ट स्टार्ट ही हुई थी उस टाइम वीडियोस बनानी, और उस टाइम पर मुझे मिल गया तो फिर इसके साथ बैठ के मैं भी फेमस हो गई। सब अपनी नसीब का खाते हैं, सब अपनी मेहनत का खाते हैं, सब कहने की बात। उसके बाद है फैन एक्स प्रगति वर्मा, आपका रिलेशन को कितना साल हो चुका है? कितना गाइस साल हो चुका है? कितना साल? हमारे को 4 साल हो चुका है। 4.5 हो चुका है। 4 साल से ज्यादा हो गया हमें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। समझ तुम्हारे गई? यहाँ मुझे मिल सकता है 4 महीने, वो 4 साल कितने महीने बता? 7 महीने। अब 10वां वो 8वां महीना लगने वाला है। 8वां महीना नौवे में और वहाँ की जगह शादी होगी। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिद्धि जा का, शादी कब है आपकी? सो गाइज, रजत ने जब मुझे प्रपोज किया था, बहुत सारे लोगों ने नोटिस कर लिया था। उस कार्ड में हमारी वेडिंग डेट लिखी हुई थी। जो अभी मतलब जो नए नए लोग हमें फॉलो करना शुरू हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। हमारी शादी है 17 नवंबर को, और उसके बाद आपके YouTube, Instagram हर जगह पे हम आ जाएंगे। फिर आप बोलोगे अनंत अंबानी से ज़्यादा फेमस तुम्हारी शादी हुई, क्योंकि ऑलरेडी हमें इतने ऐसे कमेंट्स आते हैं। वो सब कहने की बात। और बाकी किसी को अगर देखना हो प्रपोजल कैसे था, क्योंकि हमारे में प्रपोज में कुछ बिल्कुल यूनिक चीज़ थी जो किसी ने नहीं करी थी उस टाइम के हिसाब से। अब तक कर चुके तो पता नहीं देख के, तो आप देख सकते हो फाइनली प्रपोज कर दिया करके व्लॉग होगा हमारे YouTube चैनल पे, आप जाके देख लेना या सर्च कर लेना फाइनली प्रपोज कर दिया रजत स्वाति व्लॉग जैसे लिख देना, आ जाए। ठीक है। इसके बाद है ध्रुवी का क्वेश्चन, हे रजत भैया एंड स्वाति दी, अगर आपको मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? गाइज, मीटअप के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया था, तो मैंने सोचा मैं बता दूं। हमारी तरफ से डिले था और हमने ही थोड़ा सा इसको रोक दिया, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी थे अपने एंगेजमेंट के कामों के चक्कर में, और सितंबर में भी अब मीटअप नहीं हो पाया अभी तक। बट हाँ, अक्टूबर में ज़रूर मीटअप होगा। तो हमारे को मिलने के लिए आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रहना है हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, फेसबुक, हर जगह पे, ताकि आपका नाम मुझे कहीं ना कहीं या रजत को दिखता रहे कि आप कहीं ना कहीं एक्टिव हो, कुछ कमेंट कर रहे हो, कुछ मैसेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्टोरीज डाल रहे हो हमारे लिए, कुछ भी कर रहे हो। बस अगर आप दिखते रहोगे तो हो सकता है आप नेक्स्ट मंथ हम हर हमसे मिल मंथ लो। 5 लोगों से मिले, 5 या 3-4 लोगों से तो मिलेंगे। उसके बाद है नजी शंसारी, आप रजत भैया को नजीशा कैसे अंसारी, आप रजत भैया को कैसे मनाते हो तब वो नाराज होते हैं? सच बताऊं तो रजत भैया नाराज ही नहीं होते। क्योंकि मुझे पता है नाराज हो जाऊंगा मनाने में। 2 मिनट में से नहीं माना, तीसरे मिनट ये नाराज हो जाएगी, फिर मुझे इसे मनाना पड़ेगा और ये बहुत टाइम लेती है, तो इसलिए मैं खींचता ही नहीं बात। इसके बाद आई एम रिया का क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेसफुल रिलेशनशिप? गाइज, इसका मैं आंसर नहीं दूंगी, शर्मा जी देंगे। पुराना आंसर, सच्चा आंसर जो मैं कंफर्म बता सकता हूँ, शी इज ऑलवेज राइट। वो करो जो आपकी पार्टनर आपको बोले करने को। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, जब जब लगाओगे मुंह की खाओगे। तो अपना मुंह बंद रखे, जो वो कहे उसको चुपचाप माने, और थोड़ा सॉफ्टनेस ले आओ, प्यार से बोलना सीख जाओ। बस प्यार थोड़ा सा, चाहे वो चीज़ ही लगे बच्चा बच्चा करके बोलना, बट अपनी पार्टनर से बोलोगे वो जेन्युइनली वर्क करता है। इसके बाद है स्नेहा अग्निहोत्री का क्वेश्चन, आर यू इनवाइटिंग योर क्यूट सब्सक्राइबर्स इन योर वेडिंग इंक्लूडिंग मी? स्नेहा, देखो मैं इसका आंसर आपको दे देती हूँ। जितने भी लोग अभी हमसे रिसेंटली मीटअप पे मिले थे इससे पहले, उन लोगों को हमने यही आंसर दिया था। उन्होंने भी पूछा था कि आप क्या हमें अपनी शादी में बुलाओगे? तो गाइज, ये भी मैं बता देती हूँ, हाँ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि कुछ हम ऐसा करें, बट सबको नहीं बुला पाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज हमें बहुत लोग प्यार करते हैं। एक जगह पे इतने सबको बुलाना बहुत मुश्किल है, तभी हम मंथली थोड़ा इंटरवल में मिलते हैं लोगों से। बट शादी की बात रही तो हम 5 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स को अपने बुलाएंगे। जो वो 5 होंगे वो यही होंगे कि हमारे अकाउंट पे वो सुपर एक्टिव रहे हैं, मतलब हमें दिखते रहे हर जगह पे, और कहीं ना कहीं वो हमसे बहुत प्यार करते हो और हमें हर जगह सपोर्ट करते हो, तो क्यों नहीं बुलाएंगे हम। और वो ये भी जरूरी नहीं है कि जो मीटअप के लिए सिलेक्ट होते हैं उन्हीं में से ही होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जो टोटल सबसे ज्यादा एक्टिव होगा हम उनमें से किसी 4-5 लोगों को बुलाएंगे। अच्छा, एक शिखू ने पूछा है, स्वाति दी दिखने में तो फिट लगती हैं, बट उनकी तबीयत खराब क्यों रहती है? क्योंकि शी इज़ वेरी सॉफ्ट, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, उस वजह से उसकी ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे रहती है। हल्का सा भी कम ज़्यादा हुआ, ठंड ज़्यादा हो गई तो कोल्ड हो जाएगा, ज़्यादा गर्मी लग गई तो बुखार चढ़ जाएगा, हल्की सी टक्कर लग गई तो उसके खून निकल जाएगा। तो शी इज़ काइंड ऑफ वेरी सॉफ्ट, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना हैंडल विद केयर, तो उसका वाला सीन है। तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा हैंडल विद केयर। से लास्ट कुछ अप्रैल से मेरे को एक इन्फेक्शन हो रहा है, मैं बताती हूँ, मुझे यूटीआई हो रहा है जो नहीं ठीक हो रहा है, बार बार आता रहता है, जाता रहता है, उस वजह से मैं बहुत परेशान रहती ये हूँ। बताना था यहाँ पे। हाँ,
उसके बाद है खुशी यादव का क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सेस डज रजत हैड। इसका व्लॉग ये क्यों बोल रही बनवाऊंगी, है? इसका व्लॉग बनवाऊंगी मैं व्लॉग में आपको सब कुछ बताऊंगी। जिस दिन ये व्लॉग डल गया कि हाउ मेनी रजत एक्सेस, मतलब रजत की जितनी भी एक्सेस थी हमारे पास में, जो भी इसका था पहले पास्ट, मैं सब आपको दिखवाऊंगी। क्या क्योंकि दिखवाएगी? आदि तो मुझे याद ही नहीं, याद करो, कहाँ से करूँ मैं? मुझे नहीं पता, बुरे सपने याद नहीं करता। रजत को मैंने पहले से ही एक डील डन करी थी इसके साथ में कि शादी से पहले मुझे आप एक चिट्ठे पे सब कुछ लिख के बताओगे, एक एक लड़की का नाम कि इस लड़की के साथ में था, कि कम से कम शादी के बाद, वैसे तो 99.9% 100% ही मुझे सब पता है, बट मैं आपको भी जरूर बताऊंगी। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको अभी नहीं मिलेगा, एक दिन जरूर व्लॉग आएगा फिर दिखाऊंगी। फिर एंटरटेनमेंट के चक्कर में अपना फजीता थोड़ी करवाऊंगा। और आदियों की तो शादी हो गई, बेचारे के पति छोड़ देंगे उन्हें। धनंजय है ना नाम। आपको उस दिन एंगेजमेंट में जो वीडियो प्ले हुई थी, उस वीडियो का आइडिया कैसे आया? देखो मैं आपको इसका भी ओरिजिनल कह रही हूँ, सॉरी, इसका भी मेन फैक्ट बता देती हूँ। कोई इन्फ्लुएंसर के थ्रू आइज़ में मत देखना कि आपको ऐसा लगे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई, ऐसा नहीं था। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं रजत को एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स है उसको लेके। तो इसलिए मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मैं अपनी शादी वाले दिन रजत के लिए कुछ ऐसी वीडियो बना के उसको ज़रूर दिखाऊंगी, या तो मैं ऐसे सामने से दिखाऊंगी या फिर मैं स्क्रीन पे प्ले कराऊंगी कि एटलीस्ट रजत को दिखे कि मैंने फर्स्ट टाइम कुछ एक्सप्रेस किया है पब्लिकली। चलो सच तो बोलो, फर्स्ट टाइम किया है। हाँ, ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम किया था। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि ना यार, मेरे को बहुत, मैंने अपनी हिम्मत जुटाई कि मुझे ऐसा करना है, और ये इस बात को हो गए 1.5-2 साल, मैंने कभी रजत से शेयर नहीं करा था कि मैं ज़रूर करूँगी। तो अब क्या हुआ था, अब जैसी हमारी एंगेजमेंट पास आ रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रह रही थी, मैं बहुत खुश थी। जैसे कि आपको वीडियो में पता ही है कि मैंने कितनी एक्साइटमेंट में वो वीडियो बनाई थी। तो जैसे जैसे एंगेजमेंट पास आ रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं वीडियो बना के अभी दे दूँ रजत को, क्योंकि इसमें मेरे को एक और आइडिया आया कि रजत ने मुझे प्रपोज किया था, मुझे उसको प्रपोज करना है। तो फिर उसी वजह से मेरा वीडियो बनाने का ऐसा बन गया कि मैं वीडियो बना के एंगेजमेंट पे ही रजत को दिखाऊंगी। तो मैंने कहीं से आइडिया नहीं लिया था, ये बस ये था कि मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी थी और दुनिया के आगे करनी थी, तो मैंने वैसे कर दी। और इसका व्लॉग भी नहीं डालना था मुझे, ये रजत ने मुझे बोला था कि व्लॉग डाल दे क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, और सब ने ही बोला था कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, तूने बहुत अच्छे से बोला है और लोगों को दिखेगा भी कि तू मतलब कितनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तूने कितने अच्छे से बोला है, तो इसलिए मैंने डाल दी। इसके बाद है यार, क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे। नेहू, क्या ये सब बात है, क्या ये सही बात है कि लड़कियां रिलेशनशिप में आके मोटी हो जाती हैं? जरूरी नहीं है सिर्फ लड़कियां ही मोटी होती हैं, लड़का और लड़की दोनों मोटे हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जब एक हेल्दी रिलेशनशिप में बंदा रहता है, हेल्दी और वेल्दी रिलेशनशिप में, ऑनेस्टली बताऊँ, व्हाट इज वेल्दी? वेल्दी लाइक आप वैसे भी ठीक हो, फाइनेंशियली भी ठीक हो और इमोशनली भी ठीक हो। मतलब यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ वैसे नहीं, मैं जनरली बोल रही हूँ। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हो तो इवेंचुअली आप लोग मोटे हो जाते हो, क्योंकि आप बहुत खुश रहते हो। तो इसका रीजन यही होता है कि खुश अगर आप हो तो आप मोटे हो जाओगे। एक मिनट भाई, बंद कर ले। उसके बाद है सानिया का क्वेश्चन, व्हाट आई वांटेड टू आस्क, आप सच में शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाओगे? ये हमने पहले बोला था गाइस, हम लोग गए भी थे, इसी पर्पज से गए थे कि हम लोग बाद में शिफ्ट होने वाले हैं, बट बाहर जाके पता चल गया बिना फैमिली ये नहीं रह जाता गाइस। 10-15 दिन के बाद ना ऐसा लगता है, होम सिकनेस होने लग जाती है कि घर चलो होता है। तो इसलिए जब जाने का मन करेगा फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाओ, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, क्योंकि हमारे को वहाँ पे स्मार्ट गेट से एंट्री मिल जाती है, हमें कोई इमिग्रेशन की लाइनों में नहीं लगना पड़ता, हम सीधा जाते हैं, पासपोर्ट लगाते हैं और बाहर हो जाते हैं। और इसका रीजन ये भी है कि यार हमने जाकर देख लिया, अब हम 1 महीना भी रह लिए जाके, तो हमें ऐसा लगता है कि हम फैमिली में ना नहीं रह सकते। हाँ, मतलब 15-20 दिन जाओ, फिर आ जाओ, फिर दोबारा दिल करे फिर चले जाओ। और दुबई गए तो हम और कंट्रीज घूम नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे इतना खर्चा हो रहा होगा। मुस्कान चावला का क्वेश्चन है, हाउ यू बोथ मैनेज योर रिलेशनशिप बिटवीन मेकिंग व्लॉग्स, पोस्टिंग रील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा? इसका भी मैं आंसर दे देती हूँ गाइस। हम लोग अपना मतलब 10% ही देते हैं अपने काम में, 90% ऑफ आवर एफर्ट्स इज इन आवर रिलेशनशिप ओनली, क्योंकि हम लोग अपने रिलेशनशिप को और अपने पर्सनल लाइफ को ऐसे साइड नहीं करना चाहते, किक ऑफ नहीं करना चाहते, क्योंकि यही मोमेंट होता है कि हम एंजॉय भी कर सकते हैं, साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो ठीक है, फ्यूचर बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, हम लोग सिर्फ 10% ही काम करते हैं, उससे भी कम। और उसके अलावा हम लोग अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करते हैं, पर्सनल लाइफ में टाइम देते हैं एक दूसरे को। जो भी कंटेंट आपके पास आता रहता है, आप देखते हो ना, रैंडमली चल गाड़ी के अंदर कुछ कंटेंट बन गया, वो रैंडमली चलते फिरते हमारी हरकतें होती हैं, वो हम बस कैंडिडली शूट कर लेते हैं, तो वो ऐसे ही चल जाता है। और कई बार आप देखते हो कि हमारे व्लॉग्स आ नहीं पा रहे होते,
अगले दिन नहीं आ रहे या 2 दिन तक नहीं आए, 3 दिन तक नहीं आए, तो वो हमारे वो रीज़न नहीं होते जो बाकी कपल्स के अंदर होते हैं कि उनके बीच में लड़ाइयाँ होगी तो भैया आज व्लॉग ही नहीं बनाया। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा मेन रीज़न ये भी होता है कि हम आपस में इतना एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा, आलस आ रहा मन नहीं है, करता हम है, पड़े हैं अपना exactly. बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, तो उसी में हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो फिर और इसलिए ये बननी क्वेश्चन पड़ता बहुत सारे लोग इसलिए भी पूछते हैं क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा होता है, बहुत सारे रियल लाइफ कपल है, रियल लाइफ जो मतलब कपल्स होते हैं अच्छे रहते हैं, बट फिर वही है कि वो काम को देखते देखते ना अपनी पर्सनल लाइफ को खत्म मतलब कर वो देते हैं। काम के हमने देखा है ये सामने से भी। वैसे अपने काम में इतना होता है कि दुनिया में बस लाइक्स लेने के लिए ना अपनी पर्सनल चीज़ें वैसे खुआरे खोल खोल के बैठ जाते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हाँ। और हमें तो बिल्कुल इसलिए हम लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देना बहुत जरूरी है। और अभी भी एक हमारी एक ऐसी लाइफ है जो आप लोगों के आगे है ही नहीं, और वो बहुत रोमांटिक है। ऑनेस्टली बताऊं तो हम लोग वो लाना भी नहीं चाहते कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप लोग ही बोलते हो कि प्राइवेट रहनी चाहिए और नजर लग बस जाती है। इसीलिए तो हमारी पर्सनल लाइफ टचवुड बहुत अच्छी जो आप लिख रहे हो ना कसम से कि आप लिख रहे हो कि इतना प्यार करता है रजत भैया, या फिर आप इतने खुश लगते हो दोनों साथ में, जो आपको दिख रहा है इट्स लाइक 5% हार्डली ऑफ द रियलिटी। जो बाकी का 95% है वो आप अनसीन है, और मैं चाहता भी ना आपको देखे। जो कभी कभार दिख जाते हैं ना कैंडिड वीडियोज, इस मोहतरमा की जो हरकतें होती है कि वो ये दिखवाई थी, वरना नहीं। इसके बाद है प्रतिभा का क्वेश्चन हमारे पास, आपके मैरिज रिचुअल्स एज अ पंजाबी होंगे या नॉर्मल वेडिंग होगी? लव यू बोथ। गाइज कोई ऐसा रिलीजन नहीं होता है, एक देखो इंसानियत होती है वो ही है, और ऐसा नहीं है कि पंजाबी होगी या हिंदू होगी, जो भी है अच्छे से होनी चाहिए और जिसमें हमारे दोनों के मम्मी पापा खुश रहें, बस हमें वही चाहिए। और रही बात रिचुअल्स होने की, तो यार कोई भी हो सकते हैं जिसमें भी मतलब एक तरह से हम दोनों को भी अच्छा लगे और घर वालों को भी अच्छा लगे, तो वैसा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत इट्स लाइक मिक्स ब्रीड शादी। Yes. तो उसमें इनके पंजाबी की भी जो रिचुअल्स होते हैं वो भी फॉलो किए जाएंगे, और जो हमारे रिचुअल्स होते हैं वो भी फॉलो करे जाएंगे। बट फेरे तो दोनों में ही होते हैं, तो उनमें लावा कह देते हैं, लावा कहते हैं ना, और हमारे में फेरे कह देते हैं, तो इट्स लाइक अ सेम थिंग। इसके बाद है राखी चौरसिया का क्वेश्चन, आर यू 24 years old? आई थॉट यू आर 27। स्वाति दी, इतनी जल्दी शादी करने के विचार? नाइस। इसका आंसर देखो मैं आपको साफ स्पष्ट शब्दों में दूं तो जब आपको बहुत ज्यादा प्यार हो जाए ना तो एज मैटर नहीं करती है। हाँ ये कर लो पहले। जरूरी नहीं है कोई लड़की 24 साल हो, 30 साल हो, 20 साल हो, मतलब 20 साल तो बहुत छोटा हो गया, बट ये मेरे को लगता है बहुत राइट एज है जिसमें मैं अपना फ्यूचर भी बना सकती हूँ और अपनी फैमिली भी मेरी आगे सॉर्टेड, मतलब सही, सब कुछ सही रहेगा। तो इन शॉर्ट इसलिए एज मैटर नहीं करती, राइट पर्सन का मिलना मैटर करता है। ये लॉन्ग आंसर हो रहा है बट मैं शॉर्ट में आपको समझा तो रहा वही है, बस ये है कि अगर बहुत अच्छे से तुम्हें प्यार मिल जाए और तुम सब कुछ खुश हो तो क्या दिक्कत है शादी करने में। तो इसलिए बल्कि मैं तो 20 साल में शादी कर लेती शर्मा जी से मिलते। 24 में कर रही है ताकि 26-27 में ऐसी सी एक छोटी सी आ जाए। सच तो यही है। गई थी मेरी फोटो छोटी बचपन की, और ये जो वीडियो इसने डाल दी थी ना, मैंने आज तक बनी मेरे पास भी है, मैंने डाली नहीं, और इस बेवकूफ ने मैंने रखा हुआ था, इसने उसकी भी रील बना के डाल दी। मैं उसे बहुत मना कर रहा था। यही मैं बता रहा हूँ, जो 5% आपको दिखता है ना कभी कभार, ये सब उसी के पार्ट है। वो रियलिटी आपको वो वाली तो दिखा नहीं सकता मैं। दे कॉल मी अपर्णा, इनका क्वेश्चन है शादी कहाँ है, डेस्टिनेशन वेडिंग है क्या? देखो गाइज ये मैं तो नहीं बता पाऊंगी, बट मैं आपको हिंट दे देती हूँ, शादी हो रही है तो कुछ डेस्टिनेशन में होनी जरूरी है, क्योंकि देखो डेस्टिनेशन वेडिंग तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए डेस्टिनेशन नहीं चाहता, लेकिन तो अब तो फाइनल हो चुका है जो होना था। सो जो भी हो रहा है बहुत अच्छे से हो, बस भगवान जी का हमारे पे आशीर्वाद रहे, सब कुछ अच्छे से हो वेडिंग जाए। डेस्टिनेशन हो या दिल्ली में हो, जो भी हो प्यार से हो जाए, भगवान जी के राम जी के आशीर्वाद से हो जाए, जहाँ हम नहीं होता देने के थे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी शादी में ज़्यादा पैसा मुझे खर्च करना वर्थ नहीं लगता, क्योंकि कितना भी पैसा खर्च कर लो आखिरी में होना क्या, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आए पनीर में मसाला कम था। तो हमारी शादी की वजह से मैं नहीं चाहता बेचारे पनीर को गालियाँ पड़े। हम उस पैसे को यूज़ करके अपना हनीमून पे जा सकते हैं और आगे और हनीमून पे जा सकते हैं। सो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भूमिका से है, स्वाति दी जब रजत भैया अपनी फीमेल फ्रेंड्स को प्रायोरिटी देते हैं तो आपको कैसा लगता है? मैं देता ही नहीं। देखो भाई मैं बता देती हूँ, मर्द के लिए ना उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी पसंदीदा औरत ही होती है। अब भले कोई भी फीमेल फ्रेंड बीच में आ जाए या मेल फ्रेंड बीच में आ जाए, बट जो उसकी प्रायोरिटी है वो उसकी पसंदीदा औरत ही रहती है, क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको क्या है, वो उसको लेवल डाउन कर ही नहीं सकता अपने माइंडसेट में या फिर अपने दिल में। तो जब प्यार होना तो प्रायोरिटी की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप उसकी टॉप प्रायोरिटी हो। तालियां बजा दो गाइस, तालियां।
ये मर्द पसंदीदा औरत, ये सब क्या चल रहा है यार, क्या देखना पड़ रहा है भाई? मेरे को हग्गी कर दो ना, बड़ी जोर से आई है। हट, ले वो लगा दिया। टिंट। मुझे पसंद नहीं, लाली लिपस्टिक ला दी गाइस। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन है, बस इसके बाद गाइस फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया। थैंक यू सो मच गाइज। अगर किसी के क्वेश्चन रह गए हो तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट बोल टाइम तो हम ले कर स्क्रीन देंगे पे लिए। आंसर। सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि रजत भैया आपको हानिया ज्यादा पसंद है या श्रद्धा कपूर? तो बताओ, आपको हानिया ज्यादा पसंद है या श्रद्धा कपूर? तीसरा ऑप्शन स्वाति मोंगा। और क्या, मेरी तो हीरोइन यही है। बेटा बच्चा है रे हमारा घुंघरू, मेरा बच्चा। सो गाइस आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। हमारा मतलब आपने आंसर दिया, हानिया के ऊपर रख लिया मुझे। तो हानिया वानिया सब ठीक है, ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम पर ठीक है, बट रियलिटी तो मेरी हकीकत तो आप ही हो। सो आई होप यू गाइस लाइक द व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जिसके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला अगली बार देखते हैं। बहुत बड़ा व्लॉग हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। बाय।